आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन की कथा माँ कमला देवी की सुनाने जा रहे हैं भक्तजन। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और कथा को बीच में नहीं छोड़ते हैं, कथा को पूरा सुनते हैं। चलिए कथा शुरू करते हैं। गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व साधना, तप और गोपनीय उपासना के लिए माना जाता है। इन नवरात्रियों में 10 महाविद्या की पूजा की जाती है, जिनमें माँ कमला देवी 10वीं महाविद्या है। माँ कमला देवी को धन, ऐश्वर्य, समृद्धि और वैभव की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वो माँ लक्ष्मी का ही महाविद्या स्वरूप है, परंतु इनका स्वरूप साधना और आध्यात्मिक उन्नति से गहराई से जुड़ा है। प्राचीन काल की बात है, एक समय देवता और असुरों के बीच घोर युद्ध चल रहा था। असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोग अस्त्र शस्त्र हो गए थे। देवताओं की समृद्धि नष्ट हो रही थी, यज्ञ रुक गए थे और चारों ओर अराजकता फैल गई थी। तभी सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और समाधान की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि जब तक लक्ष्मी तत्वपूर्ण जागृत नहीं होगा, तब तक संसार में संतुलन नहीं आएगा। तभी समुद्र मंथन की प्रक्रिया आरंभ हुई। मंथन के दौरान अनेक रत्नों का साथ कमल पुष्प पर विराजमान माँ कमला देवी प्रकट हुई। उनके चारों हाथ में 2 हाथों में कमल पुष्प और 2 हाथों से वो भक्तों को वर और अभय प्रदान कर रही थी। उनके तेज से समस्त दिशा प्रकाशमान हो गई। माँ कमला देवी ने देवताओं से कहा कि जो व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में श्रद्धा, संयम और साधना के साथ मेरी उपासना करेगा, उसके जीवन से दरिद्रता, भय और अभाव स्वतः दूर हो जाएंगे। परंतु उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ये धन केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि धर्म, सेवा और सत्कर्म के लिए होना चाहिए। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहा था। उसने गुप्त नवरात्रि में किसी को बताए बिना माँ कमला देवी की साधना प्रारंभ की। उसने ना तो दिखावा किया और ना ही किसी सहायता मांगी। 9 दिनों तक वो केवल फलाहार करता रहा और माँ के ध्यान में लीन रहा। 9वीं के रात्रि में माँ कमला देवी उसे स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, तूने गुप्त भाव से मेरी आराधना की है, इसीलिए मैं तुझे वो धन दूंगी जो तुम्हें अहंकारी नहीं बनाएगा। कुछ समय बाद ब्राह्मण को अपार धन की प्राप्ति हुई, लेकिन वो विनम्र और धर्मपरायण बना रहा। उसने विद्यालय, धर्मशालाएं और अन्नदान की व्यवस्था करवाई। उसका जीवन में माँ कमला देवी की कृपा का जीवंत उदाहरण बना गया। इस प्रकार माँ कमला देवी की कथा की सच्ची समृद्धि वही जो साधना, सेवा और स्वभाव से जुड़ी है। गुप्त नवरात्रि में उनकी उपासना करने से न केवल भौतिक सुख मिलता है, बल्कि आत्मिक शांति और जीवन में संतुलन भी प्राप्त होता है। जय माँ कमला देवी की।